क्लास चैनल अगेन। आई एम योर क्लास 9th मैथ्स टीचर। तो हमने दो प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ लिया था, एक में पढ़ा था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सेकंड में पढ़ा था हमने एक्सरसाइज करी थी एनसीईआरटी की 2.1। ठीक है, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने एनसीईआरटी 2.1 का वो कर लिया था बेसिक। अब हम आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 2.2 एक्सरसाइज का बेसिक, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, जब तुम लोग बेसिक पढ़ोगे तभी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैंने बता दिया था, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो वेरिएबल होती है उसकी डिग्री कैसी होती है, नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल होनी चाहिए उसकी डिग्री। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो इनकी मतलब समझो, इनका मतलब समझो। वैल्यू मींस कोई भी वैल्यू, वैल्यू ऐसे अमाउंट मानेंगे हम। अमाउंट मींस कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मींस कांस्टेंट्स होंगे सारे। एंड जीरोस मींस जो सिर्फ सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। जैसे पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री की हो सकती है, मैंने बताया था मोनोमियल बाइनोमियल टर्म्स बताए थे, डिग्रीज बताई थी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे मान लो मैंने लिखा है x² + 1। लेट्स सपोज हमने x + 1 लिख दिया। ठीक है, तो हम x की ऐसी वैल्यू लेंगे जो पूरी इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। इट मींस वो इक्वल्स टू 0 ला देगी, तभी तो हम बोलेंगे उसे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इसे कह रहे हैं क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो x की वैल्यू है वो अगर हम रखेंगे और जो उसके साथ कांस्टेंट है उसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। मतलब ऐसा कोई वैल्यू x की जो पॉलिनोमियल को हमारा 0 बना देती है। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 रखी, ठीक है, -1 + 1 = 0, तो ये 0 = 0। इट मींस ये जो x = -1 है वो हमारा जीरोस है, किसका, पॉलिनोमियल का। ये हमने कैसे लीनियर लिया था और बाइनोमियल लिया था। मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे x² + x + 1। ठीक है, तो इसे भी हम इसी में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को ये बेसिक समझने की जरूरत थी जो मैंने समझा दिया। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जो पॉलिनोमियल को क्या करे, बिल्कुल सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसे पूरे स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू मैंने बता दिया था, जीरोस मतलब जो जीरो करते हैं पॉलिनोमियल को, एंड वैल्यू जो कोई भी अमाउंट लेकर आए। कैसा अमाउंट, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू मींस कांस्टेंट लेकर आए। अब पढ़ते हैं हम, x = a। ठीक है, जहाँ पे जो x की वैल्यू होगी एट x = a, इट मींस जो हमारी कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी होगी, x की जगह हम a रखेंगे। a क्या है, a कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होगा। लाइक एग्जांपल इसके ले लेंगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो a क्या होगा, 1 2 3 लाइक एग्जांपल होंगे, मैं ब्लैक से लिख दे रही हूँ। px = a, px हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या बोला, वैल्यू। वैल्यू मींस कोई भी अमाउंट आ सकता है बट 0 नहीं आएगा, एंड जीरोस में सिर्फ 0 0 आएगा। वैल्यू सेटिस्फाई होती है। तो इसका एग्जांपल मैं लेती हूँ, 3x² - 5x + 6 at x = p2। इट मींस x की जगह हमने क्या रखा है, 2, एंड कोई एक्सप्रेशन है, x की जगह हम क्या रखेंगे, a, है ना। तो x की जगह a रखेंगे, और a px हमारा ये दे रखा है, तो x के मतलब x की जगह क्या रखेंगे, 2। a क्या बताया था मैंने, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है फिक्स्ड जो हो। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो p2। और इसे क्या बोला था मैंने, इसे पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इसको पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम, px। जैसा वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लगाएंगे, अगर यहाँ पे y होगा तो y लगाएंगे, m होगा तो m लगाएंगे, n होगा तो n लगाएंगे। तो px कितना दे रखा है हमारा, 3x² - 5x + 6। हमें बोला है एट p2। जब हम p की वैल्यू 2 रखेंगे, मतलब p2 जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ पे भी x होगा उधर क्या रखना है हमें, 2। ठीक है, तो क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, तो 3 × 2 का होल स्क्वायर -5 × 2 + 6 = 3 × 2 का स्क्वायर, तो 3 × 4 -2 5 10 + 6
12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो तुम लोगों को नजर आया कोई भी वैल्यू आ सकती है जो कि कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इट मींस वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या रखेंगे, px, जो x की वैल्यू दे रखी होगी हमें उसे x के जो एक्सप्रेशन है उसमें रखनी है। यहाँ पे हमें 2 दे रखी थी तो हमने 2 रखी। लेट्स अगर हमें मान लो p3 दे रखी हो तो p3 करके तुम सॉल्व करोगे तो x की जगह क्या रखोगे 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 इंटू 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 327 माइनस 9 16। हमारा 16 आंसर आ गया। तो ये भी तो एक अमाउंट है, ये भी एक वैल्यू आई है। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल आप समझ गए होंगे, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू दे रखी होगी, हमें उसे उसमें एक्सप्रेशन में रखना है एंड हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जीरोस की बात कर लेते हैं। तो एक जीरोस में क्या होगा, px इज इक्वल्स टू 0, हमें 0 रखना होगा जहाँ पे x एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। a मींस वही कांस्टेंट, जितनी भी वैल्यूज होंगी सारी कांस्टेंट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें बोले जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला था, मैंने एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, जैसे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, या फिर तुम इधर रखो -1, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा था, हमें जीरोस दे रखा था, x की वैल्यू कितनी दे रखी थी -1, तभी तो हमने इसे पुट करके x की वैल्यू में 1 दे रखी है, तो जब तो हमने इसमें पुट करके इसको 0 के इक्वल रखा, तो इसका मतलब हमें भी यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी होगी, तभी हम पुट करके इसे जीरोस के साथ जीरोस के वेरीफाई करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे कि ये 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो इसके देखना, तो हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, मतलब हमें सेटिस्फाई करनी है। क्वेश्चन में ही हमारी x की वैल्यूज दे रखी है, इसे हम px लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 0। तो हमें x की वैल्यू इन इक्वेशन में अलग अलग x की वैल्यू इसमें रखेंगे एंड सेटिस्फाई करेंगे, इसे जीरोस लाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, p -1 इसमें रखेंगे इक्वेशन में, तो -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1 -6, -1 का होल क्यूब इज -1 and +2 +5 -6, 2 minus 1 is 1 and -1 is equals to 0। देखो ये हमारा सॉल्व करके कितना आ गया 0, ये हमारा 1 आया एंड ये हमारा -1 आया, 1 -1 एंड 1 - 1 is 0। तो फर्स्ट वाला हमने ला दिया। फर्स्ट जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो इसे पूरा सेटिस्फाई करके मीन 0 है, इसका एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये पूरा इसे सेटिस्फाई करना है। सेकंड वाले को करो, मैं थर्ड वाले को कर रही हूँ, सेकंड वाला तुम करके ले बना। थर्ड इज p 0 क्या दे रखा है हमारा x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसमें रखेंगे तो 0 का क्यूब +2 इंटू 0 का होल स्क्वायर -5 इंटू 0 -6, ओके। तो देखो ये 0 प्लस 0 -0 -6 इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये क्या है, p की वैल्यू 0 पे -6 आया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, p की वैल्यू -1 -3 0, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया, बट ये नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 0 दे रखा है ये इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया ये वाला p0 एंड p -3 को तुम लोग करोगे तो मे बी इट इज 0 है। चलो देख लेते हैं, x³ p -3 का होल क्यूब इज -27, 2 into 9 -5 into -3 -6, it is -27 plus 18 plus 15 -6, -27 is 9 plus 9 -9,
इट इज 0। देखो ये 0 आ गया, इट मीन्स ये जो p -1 था एंड p -3 था, ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल थे, बट ये नहीं था क्योंकि ये क्या दे रहा था, हमारे एक अमाउंट दे रहा था, एक वैल्यू दे रहा था, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो शायद तुम्हें समझ में आया हो, तो जल्दी से नोट करो। तो फिर चलो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज को करते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो तुमने पढ़ लिया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू समझ गए थे, कोई भी अमाउंट आएगा एंड जीरोस ओनली पॉलिनोमियल क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू बोलते इट मींस कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई अमाउंट आएगा, कौन सा, कांस्टेंट। x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू -1 पे, x इक्वल्स टू 2 पे। तो क्या करेंगे हम, वेट, इसमें पॉलिनोमियल भी दे रखा है जो कि है 5x -4x² प्लस 3। वेट मैं चेक करूँ इसे सही है कि नहीं, सही है। तो देखो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तभी तो हम इसमें पुट करके वैल्यू x की इसे सेटिस्फाई कर, इसे मतलब इसका वो ज्ञात करेंगे, मान, इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसे देखते हैं, इसे क्या मानते थे हम लोग, px मानते थे। तो px इज इक्वल्स टू 5x -4x² प्लस 3 एंड x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 0, यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 रखेंगे। तो 5 × 0 -4 × 0 का होल स्क्वायर मीन्स 0 प्लस 3, 0 × 5 इज 0 -0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो देखो तुम्हें वैल्यू दिख रही होगी, कितनी वैल्यू है हमारी, 3। हमें वैल्यू पता चल गई फर्स्ट वाले आंसर की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 3। अब सेकंड की देखते हैं, तो सेकंड के क्या हो जाएगा, px इज इक्वल्स टू, देखो मैं हर क्वेश्चन में राइट कर रही हूँ, हर क्वेश्चन में रिटर्न कर रही हूँ, इस पॉलिनोमियल को तुम लोगों को भी करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड आता है क्वेश्चन का, अच्छा लगता है। 5x -4x² प्लस 3। अब देखो x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, -1, तो x की वैल्यू इज टू -1, x की वैल्यू कितनी, -1, -4 × -1 होल स्क्वायर इज 1 प्लस 3, 5 × -1 इज -5, -4 प्लस 3 -9 प्लस 6 प्लस -6। तो आ गई वैल्यू +6 आई, सॉरी -6 आई वैल्यू, वो x इक्वल्स टू -1 पे जब हमने इस पॉलिनोमियल में रखा तो -6 आई, कोई ना कोई वैल्यू आई। अब इसे थर्ड वाली को देखते हैं, तो x इक्वल्स टू 2, तो px इज इक्वल्स टू 5x -4x² प्लस 3। px x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 2, तो 5 × 2 -4 × 4, 2 का होल स्क्वायर इज 4, 3, 5 × 10 -16 प्लस 3 एंड -6 प्लस 3 इज -3। ओके, मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग करा है, तो मैं इसे राइट कर देती हूँ, -3। तो देखो हर जो x वैल्यू दे रखी थी उसमें वैल्यू आई है अलग अलग, इसमें 3, इसमें -6, इसमें -3। इतनी हमें पता चल गया कि इसमें हमें पता चल गया कि इसमें से कोई जीरोस नहीं है, इन x की वैल्यू में से कोई, इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोस नहीं है, सब अलग अलग है, इनकी वैल्यूज आ गई। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, बट मैंने उनके जीरो दिए, मतलब वैल्यूज लिखते हैं। तो P0, P1, P2 हमें क्या करना है, तुम लोग क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से देखना, तब पढ़ के करना, ठीक है। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो तुम उसे सुधार देना, ठीक है। तो P0, P1, P2 मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लिखे, थर्ड और फोर्थ तुम लोग करोगे, ठीक है। सीख तो गए हो तो अच्छे से करना। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन में मैं बोला है कि इन तीनों जो वैल्यू दे रखी थी हमें तीनों, वो हर एक इक्वेशन में रखो एंड तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालो या जीरोस भी हो सकते हैं, बट हमें इसमें बोला है कि वैल्यू निकालो। तो तीनों जीरोस दे रखे थे हमें, जो तीनों वैल्यू दे रखी थी हमें एक पॉलिनोमियल में रखनी है, दोनों पॉलिनोमियल में जितनी पॉलिनोमियल दे रखी है ना 4, तो चारों में रख के देखनी है। अब चलो करते हैं ऐसे। तो फर्स्ट हम कौन सी रखेंगे, P0, तो Py इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है हमें, y²
y प्लस 1, ठीक है। तो फर्स्ट रखेंगे p0, तो जहाँ पे y होगा वहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गई। अब सेकंड देखते हैं, तो सेकंड क्या दे रखा था, p, मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा, तुम लोग अच्छे से करना, p की वैल्यू 1, जहाँ पे y होगा वहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये इट बिकम 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1। थर्ड क्या दे रखा है हमें, p2, तो 2 इसमें रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3। ओके, तुम लोग समझ गए होंगे, मैंने शॉर्ट स्टेप कराए हैं, बट तुम लोग देख लेना। 1 माइनस 1, हमें इसमें क्या बोला था, वैल्यू निकालनी है तीनों की, तो तीनों की हमने वैल्यूज निकाली 1 1 3। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट देखो, सेम हमें यही तीनों वैल्यूज फिर से इस इक्वेशन में रखनी है, तीनों अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, p0, तो p0 इक्वल्स टू, तो 0 रखेंगे t की जगह। अब देखो यहाँ पे हमने y की जगह रखा था, जहाँ पे जैसे t की जगह 0 रखेंगे, तो जितने भी t आएंगे ना एक्सप्रेशन में उनकी जगह क्या रखेंगे, 0। तो 2t 2 into 0, sorry it is 2 plus 2 plus 0 plus 2 into 0 minus 0। मैं 0 0 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब इज 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 plus 0 0 it is 2 because 0 plus 0 plus 0 is 0 and the second one is p1, जहाँ पे t होगा वहाँ पर 1 रखेंगे। 2 plus 1 plus 2 into 1 का स्क्वायर इज 1 and 1 का क्यूब इज 1, 2 plus 1 is 3 and 3 plus 2 minus 1 5, 5 minus 1 is 4, ये आ गई 4 एंड फर्स्ट आई थी हमारी 2 एंड लास्ट इज p2, 2 रखेंगे जहाँ पे t होगा, 2 plus t plus 2 plus 2 into 4, 2 का t का स्क्वायर, t हमने क्या दे रखा था 2, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 का होल क्यूब इज 8, तो 2 plus 2 is 4 plus 2 4 is 8 minus 8, it becomes 0 and 0 plus 4 is equals to 4। तो देखो इसमें भी 3 वैल्यूज निकली थी, इसमें भी 3 वैल्यूज निकली थी, तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट, ठीक है। एनसीईआरटी में आप लोग चेक कर सकते हैं, मेरा आंसर करेक्ट आया है। तो आप दो पार्ट और करो, चलो जब तक पहले से नोट कर लो, फिर बाद में आप करना, करो नोट। तो हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा था, हमें बोल रहा था कि इसमें से वैल्यूज को रखो एंड फाइंड, बोलो कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, सेटिस्फाई करना है, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई दैट इट वाज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें, ठीक है। तो फिर करते हैं इसे स्टार्ट। तो मैंने क्या बोला था, जहाँ पे x होगा वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो p x के लिए कितनी दे रखी है, -1/3 एंड जहाँ पे x होगा वहाँ पे -1/3 पुट करो, तो 3 into -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो हमारा आंसर 0 आ गया, इट मींस इट वाज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का ये जीरोस है, हमने वेरीफाई कर दिया, तो हेंस वेरीफाइड लिख देना यहाँ पे, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे आते हैं। x वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/5, तो p 4/5 एंड x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4/5, तो x इज इक्वल्स टू 4/5 माइनस पाई। अच्छा ये पाई क्या है, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, तुम लोगों ने देखी होगी 22/7 एंड 22/7 को हम लिखते हैं 3.14, है ना। तो इट्स अ कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट एंड इट रिमेन 4 इज रिमेन माइनस पाई, तो ये आ गया हमारी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है। इसे तुम लोग और सॉल्व कर सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 रख के, बट ये आंसर है, देख लो, ओके। 4 माइनस 5, तो जल्दी से इसे नोट करो एंड इसके सेकंड दो पार्ट रह गए जो कि तुम्हें करने हैं, ओके। तो करो जल्दी।
तो हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.2। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉली, हमें बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोस निकालने। ठीक है, जीरोस कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था p की जो px होता है हमें उसे जीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, एंड px हमें क्या दे रखा है हमारा x + 5, तो px की जगह क्या रखेंगे हम x + 5 = 0। तो हमें जीरोस निकालना है, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को जीरो के बराबर रखा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। यू नो इन तुम लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में, जब इक्वल्स टू की वैल्यू जाती है कोई भी पॉजिटिव की तो वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का मे भी मैंने ये इनकरेक्ट डाला है, पर तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो px मैंने क्या बोला, px = 0 रखते हैं, पुट करते हैं, एंड px की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो वो 0 आ जाएगा। 0.3 इज 0। ओके, तो मैं तुम लोग को जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल निकालने सिखा दी है, एंड मैंने 2 एंड 3 पार्ट्स ही करे हैं हर एक क्वेश्चंस के, बट यू हैव टू डन, तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड प्रैक्टिस करते रहिए, 9th क्लास से बेसिक है, 10th की मैंने पहले ही बोला था, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 10th में अच्छे से मार्क्स आएंगे। ओके, जब क्वेश्चन करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।